डियर एस्पिरेंट्स, कल हमने यूजीसी नेट में कल की वीडियो में हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, जो कि प्राचीन इतिहास के स्रोत से संबंधित है, जो इतिहास के लिए आपका एक टॉपिक है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के बाद अध्ययन करेंगे यजुर्वेद का। यजुर्वेद में क्या होता है, इसमें यज्ञों व संस्कारों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। अर्थात जो यज्ञ और संस्कार के जो नियम होते हैं कि किस प्रकार से हमें यज्ञ और संस्कार करने चाहिए, उसका विधान यजुर्वेद में मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। मतलब जितने भी कर्मकांड होते हैं उनका उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। क्वेश्चन आता है गाइज यहाँ से कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो ऐसा वेद यजुर्वेद है। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि कर्मकांड पर आधारित कौन सा वेद है, तो वो यजुर्वेद है। यज्ञ या संस्कार किस में हैं, नियम किस में दिए गए हैं, तो वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। यजुर्वेद के दो संप्रदाय या भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, मतलब इसे सिर्फ हम गा सकते हैं, जिसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा ऐसा पद है, शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में हम गा सकते हैं। यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद व सामवेद के मंत्रों के समान पद्यात्मक बंधनों में नहीं बंधे हैं। मतलब ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र क्या हैं, पद्यात्मक हैं, मतलब उनको सिर्फ हम गा सकते हैं, जबकि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो बंधे हुए नहीं हैं। इसी कारण ये यजु कहलाते हैं, मतलब गद्य परक हैं। इस वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत लिए गए हैं, मतलब वैसे के वैसे ही लिए गए हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित या अधर्व्यू कहलाता है, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है वो होत्र या होता कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। इनमें से कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए, जैसे कि 663 मंत्र लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्र रचना की दृष्टि से नए हैं, और इनमें कुछ तो संस्कृत गद्य की प्राचीनतम रचनाएं हैं, वो भी यथावत ली गई हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्रेय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद की चार मुख्य शाखाएं हैं तैत्रेय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन तथा काण्व। इसकी संहिताओं को वाजसनेयी भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य किसके दृष्टा थे। कौन थे इसके? वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य किसके दृष्टा थे, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपर्युक्त 5 हैं, तैत्रेय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और वाजसनेयी ही उपलब्ध हैं। जबकि इसकी 101 शाखाएं हैं गाइस, देखिए केवल 5 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, तैत्रेय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और वाजसनेयी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ये शुक्ल यजुर्वेद के ग्रंथ हैं, एवं तैत्रेय जो कृष्ण यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशो उपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। कठो उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन दिया गया है, और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है वो ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से होता है। गाइस, वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।